नमस्कार। मनुष्य जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया गया है। अगर मनुष्य 80 साल जीवित रहता है, तो हर आश्रम 20 वर्ष का होता है और वो 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों का वर्णन भी आज के उपनिषद में किया गया है। आज का उपनिषद है आरुणिकोपनिषद। यहाँ पर अरुण ऋषि के पुत्र आरुणि ब्रह्मा जी से संन्यास के बारे में, दीक्षित होने के सूत्रों के बारे में जानना चाहते हैं। ये जानने के लिए अरुण ऋषि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे संन्यास से दीक्षित होने के बारे में, उन सूत्रों के बारे में पूछना चाहते हैं। ब्रह्मा जी उनको बताते हैं, मनुष्य जीवन के जो 4 आश्रम हैं, उसमें से जो पहले 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उन तीनों में भी रहने वाले व्यक्ति वो भी संन्यास आश्रम को पाने के अधिकारी हैं। अब यहाँ पर हम एक दूसरी व्याख्या करते हैं। मनुष्य को हमने देखा है कि 80 साल में जब अपने प्राण त्यागता है, तब भी इस संसार के भोग विलासों से, वासनाओं से वो मुक्त नहीं हो पाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी आश्रम हैं, जो 4 आश्रम हैं, अगर उनको सही तरीके से समय पर नहीं जिया गया, तो अंत में मनुष्य की स्थिति फिर ऐसी ही होती है, यानी वो वासनाग्रस्त ही रहता है। तो पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें बताया गया है कि मनुष्य को शिक्षा और संयम, यानी आगे आने वाले जीवन में जीने के लिए जो शिक्षा चाहिए, जो आजकल हमारे हिंदू धर्म में गुरुकुलों में शिक्षा दी जा रही है, वो कितनी ज़रूरी है। संयम बरतना, शुरू के जीवन के शुरुआत में ही संयम बरतने के बारे में भी जानकारी, यानी उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। जब पहला आश्रम ही अच्छा होगा, तभी दूसरा आश्रम, यानी जो हमारा गृहस्थ आश्रम है, वो भी अच्छा होगा। इन आश्रमों के बारे में मैं पहले एक वीडियो बनाया है, अवधूतोपनिषद, उसमें 4 आश्रमों का अच्छी तरीके से व्याख्या किया गया है। तो पहला आश्रम जब सही तरीके से मनुष्य पार कर लेता है और गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता है, तो गृहस्थ आश्रम के लिए बताया गया है कि मनुष्य को अपने सारे कर्मों को सुचारू रूप से सत्य पथ पर चल करके करना चाहिए। इस जो भौतिक शरीर मिला है, तो हम कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन कर्मों को करना बहुत ज़रूरी है। जब पहला आश्रम अच्छा होता है, पूर्ण शिक्षा होती है, स्वयं सीख लेता है, तो दूसरा आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम भी अच्छा होता है। इसके बाद जो तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम अच्छा तभी हो सकता है जब पहले 2 आश्रम इंसान ने सही तरीके से जिए हों। तो तीसरा जो आश्रम वानप्रस्थ है, उसमें बताया गया है कि जब 2 आश्रमों को इंसान सही तरीके से जी लेता है, तो तीसरे आश्रम में आकर के वो संसार से धीरे धीरे विरक्त होने लगता है। यानी संसार की जो भौतिक संपदा, भोग विलास होती है, उन सब से वो धीरे धीरे अलग होने लगता है। जब ये तीनों आश्रम सुचारू रूप से सही तरीके से जी लेता है इंसान, जब चौथे आश्रम में प्रवेश करता है संन्यास आश्रम, जिसका इस उपनिषद के अंदर मुख्य रूप से वर्णन होगा, तो संन्यास आश्रम में जब व्यक्ति पहुंचता है, तीनों आश्रमों को अच्छी तरीके से जीने के बाद, तो वो फिर आत्मा के तल पर जीना शुरू कर देता है। और वहाँ पहुँचने के बाद उसे संसार से जरा भी कोई मोह, किसी अपने
अपने जनों के प्रति किसी से कोई भी मोह नहीं रहता। तो इस तरीके से जो चौथा आश्रम है आज उसका वर्णन है इसमें। तो इसमें बताया गया है यह उपनिषद सामवेद से लिया गया है। ऋषि आरुणि की वैराग्य की जिज्ञासा में ब्रह्मा जी ने संन्यास में दीक्षित होने के सूत्र बताए हैं। संन्यास में प्रवेश के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों को ही अधिकारी माना गया है। यानी जो तीनों आश्रम में जो व्यक्ति अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में जी रहा है, यानी जिसकी उम्र 20-25 साल के बीच में है, वो भी चौथे आश्रम में जाने का अधिकारी है, वो जा सकता है। लेकिन उसके लिए जो कुछ बताया गया है इसमें कुछ सूत्र दिए हुए, उनका पालन करना जरूरी होता है। इसी तरीके से गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी सन्यासी हो सकता है, बशर्ते कि वो इन नियमों का पालन करे। और ऐसे ही वानप्रस्थ के लिए भी लागू होता है। सन्यासी यज्ञ नहीं करता, स्वयं यज्ञ रूप बन जाता है। जब सन्यास के यानी चौथे आश्रम सन्यास में व्यक्ति पहुंचता है तो उसे यज्ञ आदि करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही यज्ञ रूप बन जाता है, ऐसा इसमें बताया है। आगे दिया है वह ब्रह्मसूत्र त्यागता नहीं, उसका जीवन ब्रह्मसूत्र हो जाता है। ब्रह्मसूत्र जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मसूत्र जाना जरूरी है। लेकिन सन्यास आश्रम में आने के बाद उसे उनको त्यागने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही ब्रह्मसूत्र स्वरूप हो जाता है। वह मंत्र त्यागता नहीं, उसकी वाणी मंत्र रूप हो जाती है। मंत्रों का उच्चारण करके हम जो जीवन जीते हैं, ध्यान करते हैं, उन सबको त्यागने की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही मंत्र रूप बन जाती है सन्यास आश्रम में जाने के बाद। इन सब महत्वपूर्ण सूत्रों को अंतरंग जीवन में ही धारण करने के कारण सन्यासी कहा गया है। अब इसमें आगे जो बताया है, सन्यासी बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि सन्यासी को अपने पुत्र, स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव, भूलोक स्वलोक सब का त्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ पर भूलोक का मतलब होता है पृथ्वीलोक, भूलोक का होता है आकाशलोक और स्वलोक का होता है स्वर्गलोक। इन सब से कहीं कुछ भी पाने की इच्छा उसकी विरक्त हो जानी चाहिए। आगे बताया गया है ऊर्ध्व स्वर्ग आदि लोकों में जाने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप संन्यास आश्रम में जाते हो तो वहाँ पर भी जाने के बाद में स्वर्ग आदि किसी भी लोक में जाने की इच्छा से विरक्त हो जाना चाहिए। औषधि की तरह अल्प भोजन करना जरूरी होता है। संन्यास धर्म को ग्रहण करने के उपरांत ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और इन सब का पालन करना जरूरी होता है। सन्यासी को काम, क्रोध, हर्ष, शोक, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इच्छा पर परनिंदा एवं ममता, अहंकार पूर्ण रूपेण परित्याग कर देना चाहिए। जब हम संन्यास आश्रम में आ जाते हैं तो इन सब का परित्याग करना बहुत जरूरी होता है। वर्षा ऋतु के 4 माह तक एक ही स्थान पर स्थिर रहना चाहिए, बाकी 8 महीने एकांकी भ्रमण करना जरूरी होता है। तो आगे जब बताया गया कि सन्यासी आश्रम में जब व्यक्ति पहुंचता है तो वर्षा के 4 जो महीने होते हैं उनमें एक जगह पे आप रह सकते हो, बाकी के 8 महीने में एकांकी यानी अकेले ही भ्रमण करना जरूरी होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। अपने हाथों को ही पात्र बना लें, फिर गांव में भिक्षा के लिए जाएं। ओम ही इस उपनिषद मंत्र का 3 बार जाप करके भिक्षा के लिए गांव में प्रवेश करना चाहिए। अब इसमें जो बताया गया है कि कोई भी पात्र, भिक्षा के लिए कोई भी पात्र रखने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों को ही पात्र बनाना चाहिए। और ओम ही एक मंत्र इस उपनिषद के अंदर दिया है, उसका जाप करके ही किसी भी गांव में भिक्षा के लिए जाते हैं तो उस मंत्र का जाप 3 बार करना चाहिए। अब इसमें आगे बताया है गायत्री को ही अपनी वाणी रूपी अग्नि में प्रतिष्ठित करें। अब देखिए गायत्री
गायत्री मंत्र जो होता है उसको अपनी वाणी रूपी अग्नि में ही प्रतिष्ठित करना जरूरी होता है। ब्रह्म भाव को प्राप्त परिव्राजकों को जमीन पर शयन करना चाहिए। अब आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है उसको जमीन पर सोना जरूरी होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये जो उपनिषद है संन्यास आश्रम से संबंधित है, लेकिन हम अब देखते हैं अपने जीवन में ये जो हमारे 4 आश्रम हैं ये हर व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। और एक मुख्य कारण यही होता है कि हम अपने चारों आश्रमों को, पहले 3 आश्रमों को जब सही तरीके से नहीं जिएंगे तो चौथे आश्रम को हम कैसे सही तरीके से जी पाएंगे, यानी उसको सही सुचारू रूप से कैसे हम उसका फॉलो कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसका अनुगमन कर सकते हैं। अब पहले आश्रम में रहने वाला व्यक्ति 20 से 25 साल की एज के भीतर में वो सही शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, ज्ञान की सही शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, संयम बरतना से नहीं सीखता है, तो दूसरे आश्रम में जाने पर गृहस्थ आश्रम को अच्छा नहीं जी सकता। और जब गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं जिएगा तो फिर तीसरे आश्रम को कैसे जिएगा। तो शुरू से ही कड़ी यानी जीवन के शुरुआत से ही व्यक्ति को ये ध्यान रखना है कि मुझे संन्यास आश्रम में पहुँचते पहुँचते मुझे बाकी के जो तीनों आश्रम हैं उन सब से सुचारू रूप से गुजरना होगा। और यही कारण होता है कि हमें देखते हैं कि उम्र के पड़ाव में आने के बाद भी मनुष्य भौतिक संपदा से विरक्त नहीं होते और मृत्यु के समय पर अपने परिजनों से लगाव बना रहता है, और ये लगाव ही दुख का कारण बनता है। जब जीव प्राण त्यागता है, उपनिषदों में बताया गया है कि जब जीव प्राण त्यागता है तो कष्ट अपने स्वजनों को छोड़ने का ही बहुत गहरा होता है। और ये प्रक्रिया अगर हम अपने तीनों आश्रमों को सुचारू रूप से जी लेते हैं जैसा बताया गया है, तो चौथा आश्रम स्वतः ही अच्छा हो जाता है और मरते वक्त मनुष्य को फिर कष्ट नहीं होता। तो आज का जो आश्रम है संन्यास आश्रम जो इस उपनिषद में बताया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो तभी सही हो सकता है जब पहले 3 आश्रमों को सुचारू रूप से जैसे बताया गया उस तरीके से जिया जाए। तो आज का उपनिषद में यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।